मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अमीर हूँ, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं लग पाया कि गरीब हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने महसूस होने नहीं दी। हम लोग भूख से भी नहीं मर रहे, बट डेली पनीर भी नहीं खा सकते। महीनों तक लौकी खाना पड़ रहा है। अरे मम्मी, सूप, फ्राइड, भरता सब बना के खा लिया। कभी कभी तो जीभ का टेस्ट भी चेंज करना चाहिए। तो मेरे मम्मी ने बहुत सोच समझकर जीभ का टेस्ट चेंज करने लाई तोरी की सब्जी। नहीं नीरजा, लौकी और तोरी में बहुत फर्क होता है। तोरी अच्छी होती है। क्या टेस्ट में? नहीं, हेल्थ में। इसलिए हमारे जैसों के लिए नया नाम पड़ गया मिडिल क्लास फैमिली। एक दिन हमेशा की तरह हमारे घर आए दूध वाले अंकल साइकिल में दूध लेके। उसने पक्का घर पे दूध में पानी मिलाया होगा। मेरी मम्मी क्या करती है, बर्तन में दूध डालने के बाद जिस डब्बे में दूध आया था उसके अंदर पानी डालकर हिला के वो भी दूध में ही साथ डाल दिया। अब यहाँ मिल्क पाउडर होती तो मम्मी वो भी डाल देती, लेकिन सूखी मिल्क पाउडर तो मैंने कल रात को ही पफ करके सफाचट कर दी। दूध उबलने के बाद भी डायरेक्ट पीने को नहीं मिलेगा। इनको रोज गुनगुने दूध से मलाई अलग करना पड़ता है। अब तो घर पे भाई बहन के झगड़े ही बंद हो गए कि मलाई कौन खाएगा। और यही प्रोसेस महीनों तक रिपीट करने के बाद आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब बनेगी मलाई से घी। देखो, सूखी मछली पकाने के गंध को कोई अगर कंपटीशन दे सकता है ना, तो वो होगा मलाई से घी बनाने की गंध। रास्ते में चलते अंकलों के नाक बंद हो जाते हैं और फिर जाके ये फाइनली तैयार हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, इतना तो बस 2 रोटी में ही खत्म हो जाएगा। तो बाजार से मम्मी फिर से 2 किलो मलाई लेके आती है और हमें फिर से इस टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। तो एक दिन फिर से मेरे पे आफत आई। जब मैं ब्रश करने गई, टूथपेस्ट खत्म हो चुकी थी। मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन सिर्फ माथे पे पसीना आया। फिर मम्मी ने क्या किया, टूथपेस्ट को चकला बना के ब्रश का बेलन चला दिया। देख, 1 हफ्ता और चलेगा। और तू इसे फेंकने जा रही थी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। मम्मी, अब तो जितना निचोड़ लो हवा भी नहीं आएगी। ठीक है, मैं लेके आती हूँ शाम को, शाम की दुकान से। मम्मी, ब्रश तो अभी करनी है ना, लेकिन एक काम कर, ब्रश में नमक डाल, उसके ऊपर नींबू का रस। मम्मी, ब्रश करनी है, अचार नहीं डालनी। अरे तू करके तो देख यार। माँ कसम, दांत इतना चमक गया जितना कोई टूथपेस्ट आज तक नहीं कर पाया। हम लोग कंजूसी में माने ना माने, वसूली में सब मानते हैं। घर पे आधे इलेक्ट्रॉनिक्स अधमरे हालत में है, फिर भी 3 बार चलाओ सिर्फ 1 बार काम करेगी। अभी लगता है इस मिक्सचर को रिपेयरिंग में ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इतने पुराने सामान को रिपेयर करके पैसे वेस्ट नहीं करने। वो जितने में सामान बदलेगा उतने में नया मिक्सचर आ जाएगा। तो फिर इसे फेंक देते हैं, नया ले लेंगे। नहीं, मतलब उतना भी पुराना नहीं हुआ। 3 बारी में 1 बार तो काम कर ही लेता है ना। यहाँ आयरन ने पानी स्प्रे करना छोड़ दिया तो मग्गा में पानी लाओ, उंगलियों से छिड़को। पहले पहले मम्मी बोलती थी गैस पे दाल चढ़ाया है, 3 सीटी बाद ऑफ कर देना। अब घड़ी देखना पड़ता है 15 मिनट। सीटी ने सीटी मारना जो छोड़ दिया। तो एक बार सर्दी का सीजन था और मेरा बड़ा भाई तब हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहाता था, लेकिन जब भी नहाता 1 घंटे लगाकर रगड़ रगड़ के। और इसको कोई और नहीं, हरा वाला डेटॉल चाहिए ताकि 99% कीटाणु मर जाए। इतने में पता नहीं किसी ने पापा को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया कि डेटॉल सिर्फ कीटाणु नहीं, स्किन को भी मारेगा। तो पापा ले आए लाइफ बॉय, लेकिन मम्मी थोड़ी इससे नहाने वाली थी। उनका तो पहले से डब साथी था। अब मेरे घर पे साबुन देख के ही पता चल जाता है कि आज किसने नहाया है। एक दिन मैं नहाने गई, तब रियलाइजेशन हुआ, भले ही मेरी फैमिली में साबुन को लेकर सोच नहीं मिलती हो, पर जब साबुन छोटे हो जाते हैं ना, साबुन खुद ही मिल जाते हैं। बेटी, मेरी भी डाल दे मुल्तानी मिट्टी का साबुन। वैसे तो मेरे घर पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अधमरे पड़े हैं, लेकिन जिसको तुम कभी नया नहीं देख पाओगे वो है चार्जर और ईयरफोन। चार्जर के 10 जगह पे टेप लगे हुए हैं, पूरा मम्मी बना के रखा है। फिर भी सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल पे टेढ़ा करके मोड़ोगे ना तभी काम करेगी। ऊपर से ईयरफोन की तो क्या ही कहने, एक साइड से पूरा चुंबक निकला पड़ा है, सिर्फ दूसरा साइड काम करेगा, वो भी तेरी नजर। ढंग से दुखी तक नहीं होने देते। मेरी
मेरी मम्मी हेल्थ को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल है। मम्मी मुझे पैसे दीजिए ना, आज टिफिन बाहर से ले जाऊंगी। अरे बेटा तू एक बार बता के तो देख, तू जो बोलेगी मैं वो बना के दूंगी, वो भी घर पे हेल्दी और टेस्टी। मुझे चाउमीन और मोमोज खाने हैं मम्मी। ओके। मुझे तभी समझ आना चाहिए था, जंक फूड या तो टेस्टी हो सकते हैं या हेल्दी। मम्मी ने आटे के मोमोज बना दिए यार, और चाउमीन में सोया सॉस की जगह हल्दी डाल दी, पर सिर्फ दिखने में बुरा था, खाने में नहीं, इसलिए स्कूल ले गई। एक बार मैंने मम्मी से बोला, मम्मी एग्जाम्स आने वाले हैं तो ग्रुप स्टडी के लिए दोस्त के घर जाऊं? अरे दोस्तों को ही यहाँ बुला ले, वैसे भी मेरा बाहर का काम है। ओके, तो मेरे दोस्त आए, हमने किताब खोले, एकदम सीरियस पढ़ाई का माहौल चल रहा था। तभी अरे पापा आप कब आए? मैं गया ही कहाँ था जो आना पड़ेगा। पापा ग्रुप स्टडी के लिए मेरे दोस्त आए हैं, तो क्या ईयरफोन्स दूं आपको? अरे नहीं नहीं, अब आवाज नहीं आएगी, जाओ तुम पढ़ो। ओके पापा। गाइस वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि no. मेरे पापा का सिर्फ एक ही उसूल है, मैं कभी सफाई नहीं करता और किसी को गंदा करने भी नहीं दूंगा। एक बार मेरे पापा टीवी ले आए, हमने बाहर का प्लास्टिक तक को नहीं हटाया। इसके साथ भी बटन दब रही है बराबर, तो रहने ही दो, वैसे भी चलाना तो रिमोट से ही है। टीवी दिन भर चलाकर गर्म हो गई, प्लास्टिक पिघल के चिपक गया। भैया हम तो नहीं हटाएंगे। मेरे पापा जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे वो भी पढ़ने के बाद कभी वेस्ट नहीं गया। कुछ को बुक कॉपी का कवर बना दिया, कुछ के बीच टिफिन बॉक्स को रख दिया ताकि अचार का तेल बैग तक पहुंच ना पाए, वरना पूरा दिन तुमसे मूली के अचार की बास आनी है। बाकी को रखेंगे अलमारी के ऊपर, जिसके ऊपर रखेंगे ग्लास के बर्तन, जिसको यूज करने को मेहमान आने पड़ते हैं। मम्मी ये बॉक्स कब खोलेंगे? 10 तारीख को मामा आएंगे तब खोलेंगे। पापा ये प्लास्टिक कब खोलेंगे? 15 तारीख को चाचा आएंगे तब खोलेंगे। 10 तारीख को मामा तो नहीं आए, लेकिन 15 को अंकल जरूर आ गए, एक टूटे हुए छाते के साथ। अरे बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ जी भाभी जी, मेरा तो छाता भी टूट गया। अब एक काम कीजिए, इसको सिलकर मेरे बेटे के लिए रेनकोट बना दीजिए। काश मैं कह सकती ये स्टोरी फेक है, लेकिन नहीं। मतलब चाचा जी गर्मी के टाइम तो सीधा सांप ही उठा लेते आप। भाभी जी इसका पर्स बना दीजिए। अच्छा मगरमच्छ नहीं मिला आपको? बट सीरियसली मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी छाते के कपड़े से बने रेनकोट तो नहीं पहनाई, लेकिन बचपन में भैया के कपड़े बहुत पहने। पता नहीं जिनके दीदी होते हैं वो क्या पहनते होंगे। तो मेरे जब कपड़े पुराने हो जाते थे ना, मैं उनसे होली खेलती थी। फिर भी इस कपड़े को काट कर पोछा बनाई जा रही है, फेंका नहीं जा रहा। वैसे शाउट आउट चाहिए तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय।